ये शो फॉलो करता है सुबारू से, जो कि ये हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर है जिसको दो चीज काफी पसंद है, पहला है कॉमिक और दूसरा है गेम खेलना। एक दिन वो जब कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकलता है तो वो अचानक से एक फैंटेसी दुनिया में चले जाता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन, जिस जगह का नाम होता है किंगडम ऑफ लुग्निका। जब हमारा मेन हीरो के पास एक अलग ही पावर होती है, उसको कहते हैं रिटर्न बाय डेथ, मतलब जब भी वो मरता है वो टाइम के एक पहले पॉइंट में वापस आ जाता है। ये दुनिया वैसी ही लगती है जैसे दूसरी टाइपिकल स्काई वर्ल्ड होते हैं, जहाँ मैजिक है, अजीब से लोग चारों तरफ घूमते हैं और कुछ रहस्यमय चीजें होती है, और साथ में ट्रक को जाने दो। पहले तो सुबारू को लगता है कि शायद उसे नई दुनिया में उसके पास कोई मस्त पावर मिली होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस वर्ल्ड में काफी अजीब तरह के लोग रहते हैं। जब अपना मेन कैरेक्टर एक जगह पर ये सब सोच रहा होता है, तभी उसको लूटने के लिए 3 लोग वहाँ पर आते हैं। जैसे मैंने बताया कि उसके पास कोई पावर नहीं होती तो वो उनका सामना कैसे करता, वो भी बिना पावर्स के, लेकिन तब भी वो उनसे लड़ता है। लेकिन जब ये बंदा 2 तलवार अपनी निकालता है तब वो हार जाता है, उसे हारना ही पड़ेगा वैसे। तभी उसे बचाने के लिए एक लड़की वहाँ आती है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन वो वहाँ कुछ ढूंढने के लिए आई होती है, और यही हमारे इस एनिमे की मेन हीरोइन है। लेकिन वो उसे बचा लेती है अपनी पावर से, और उसको देखकर वो उस पर लट्टू हो जाता है। वो कहती है कि क्या तुम मेरा बैग ढूंढने में मदद करोगे। इस लड़की का नाम होता है एमिलिया, जो हाफ एल्फ है, लेकिन वो उसे गलत नाम बताती है अपना। उसके बाद ये 3 निकल पड़ते हैं उस बैग को ढूंढने के लिए। जो कि ये बिल्ली जो दिख रही है, ये भी एक इसका पावर ही है, जो कि ये बिल्ली भी मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। और वो फिर निकल पड़ते हैं उस बैच को ढूंढने के लिए। तभी पता चलता है कि हमारा जो हीरो है, कि जो वो लड़की है जिसने चुराया था वो बैच, वो जो कि स्लम एरिया में रहती है, तुम्हें वो पक्का वहीं मिलेगी। उसका घर वो शॉपकीपर को पता नहीं होता, और हाँ, उसने इसलिए मदद करी क्योंकि उसकी बेटी गुम हो चुकी थी, और हमारे हीरो ने और एमिली ने मिलकर उसको उसके घर पहुँचाया। तो फिर ये मदद तो बनती है। तो सुबारू एमिलिया निकल पड़ते हैं उस जगह जाने के लिए। तभी पता चलता है कि वो बैच पक्का उस लड़की ने एक वेयर हाउस में देने के लिए वो जा रही है। और जब सुबारू वहाँ जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पहले से किसी ने किसी को मार रखा होता है, और वो शख्स सुबारू के पीछे ही होता है। एमिलिया जो कि बाहर खड़ी होती है, तभी अचानक से बूम, वो लड़की जो उसके पीछे खड़ी होती है अपने मेन कैरेक्टर के, वो उन दोनों को मार देती है। एक चीज है जिसके बारे में पता चलता है कि सुबारू वापस से उस समय जहाँ सबसे स्टार्ट हुआ था उसी वक्त वहाँ पहुंच जाता है, जहाँ से वो 3 लड़के उसे परेशान करने आते हैं। लेकिन अब वो सीधा वेयर हाउस में जाता है जहाँ उन दोनों को मार दिया होता है। लेकिन अब उस आदमी जिसे मार दिया था वो जिंदा होता है। सुबारू उससे बात करता है कि वो लड़की के बारे में बताए जिसके पास वो बैज है, जिसके बीच में एक रेड स्टोन लगा हुआ है, लेकिन उसे उस लड़की के बारे में नहीं पता होता, वो झूठ कह रहा होता। तभी वो वेयर हाउस से बाहर आता है। तभी वो लड़की जिसने वो बैग चुराया था वो वहाँ आती है, और बैग इसी के पास होता है, और वो उसे अंदर बुलाती है और उसे मोल भाव करने के लिए कहती है। लेकिन जैसे हमें पता है कि उसके पास पैसे नहीं है तो वो उसे कैसे खरीदेगा। तभी वो अपना फोन दिखाता है कि वो उससे ट्रेड कर ले, लेकिन वो छोटी सी लड़की उसे मना कर देते हैं, क्योंकि उसे बैग चुराने के लिए किसी और ने कहा होता है, यानी उस लड़की ने जिसने सुबारू को मारा होता है। तभी वही लड़की वहाँ आती है, और ये वही लड़की है जिसने इसके एक बारी में मार दिया था। काफी सुंदर होती है। फिर उनके बीच जो कि बोली लगती है कि कौन ज्यादा देख सकता है। फिर उनके बीच में बोली लगती है और सुबारू वो जीत जाता है। लेकिन फिर ये लड़की जब हमारे मेन हीरो को मारने के लिए जा ही रही होती है, तभी हमारी जो हीरोइन है वहाँ वो आती है और उसको बचा लेती है, वरना वो एक ही एपिसोड में 2 बार मर चुका होता। एंड देन वहाँ जो वेयर हाउस का जब जाइंट बैठा होता है, जिससे वो सुबारू पूछता है, जो कि ये मोहतरमा और उसके बीच में लड़ाई होती है, और फिर से वो जाइंट को मार देती है। और फिर छोटी सी लड़की को गुस्सा आता है, ये भीड़ जाती है, लेकिन एंड दी एंड इसको भी वो लपेट लेती है, और फिर से हमारे मेन कैरेक्टर को ये मार देती है। फिर से ये वही उसी शॉप में पास पहुंचता है, लेकिन इस बार इस कहानी की हीरोइन इसे नहीं पहचान पाती। हर बार मरने के बाद भी सुबारू उठता है और वापस सबको ठीक करने की कोशिश करता है। एक चीज जो कि काफी अजीब है सुबारू की, जो कि वो पहले पता होता है कि क्या होने वाला, पहले क्यों नहीं बता देता उस चीज को जिससे वो बच सकता है। इस कारण से Re:Zero हमेशा से एक ऐसा एनिमे रहा है कि लोग बढ़िया मानते हैं, लेकिन कुछ लोग अलग ही मानते हैं। और अब जब लेटेस्ट एप सीजन आया है, जितना मैंने देखा और सुना है, तो इवन जो पुराने लॉयल फैंस होते हैं वो भी कंफ्यूज है। शो इतना स्लो हो चुका है कि जिससे जो ओरिजिनल पेस था वो कमजोर हो चुका है। टोटल इसके अंदर 3 सीजन है। सीजन 1 जो 1 अप्रैल 2016 को रिलीज हुआ था, जिसके अंदर 13 एपिसोड्स है। अगर देखना चाहते हो तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, जो कि मैं तो हिंदी में देखा। सच बताऊं तो इस एनिमे के सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जो एपिसोड 1 के अंदर मुझे वो वेयर हाउस सीन लगता है वो काफी मस्त था। और जो भी इसका सबसे खास बात, इसका साउंड इफेक्ट, जैसे कि ये वाला एनिमेशन भी काफी अच्छा है, जो कि बढ़िया है। बट हाँ, मैंने जितना भी एनिमे देखा है ठीक ठाक सा लगा। वही फैंटेसी डिटेक्टिव बनने का शौक, ढूंढना फिरना, और यही चीज है जो बाकी ओवरऑल मैंने एक एपिसोड 1 ओवरऑल बता ही दिया है कि इस एनिमे के अंदर क्या क्या
है। बाकी तुम इस वीडियो को लाइक करना, तुम्हारा व्यू बताना इस एनिमे को लेकर, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक वो किस पे होना चाहिए वो भी बता देना। सो वेल, मिलते हैं।